दोस्तों, एक समय की बात है। एक राज्य में राजा प्रियंवद राज करते थे, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दी। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियंवद बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो भी मृत पैदा हुआ। ये खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वो पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपने भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वो अपने प्राण त्यागने जा रहे थे, तभी देवी देवसेना प्रकट होती हैं। उन्होंने राजा प्रियंवद से कहा कि उनका नाम पष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञा अनुसार राजा प्रियंवद ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने ये पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियंवद को पुत्र की प्राप्ति हुई और तब से हर साल कार्तिक शुक्ल पष्ठी को छठ पूजा मनाई जाती है। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीष से उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुख जीवन के लिए ये व्रत रखते हैं। अब इसके साथ ही एक और कथा की माने तो लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल पष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। रामायण काल के साथ साथ छठ व्रत का जिक्र हमें महाभारत काल में भी मिलता है। दोस्तों, कथाओं की माने तो प्राचीन काल से ये भी मान्यता चली आ रही है कि महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने भी छठ की पूजा की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वो प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। इसके साथ ही पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि छठ का व्रत करने के प्रताप से ही पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट फिर से प्राप्त हुआ था। जब दोस्तों पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। तो दोस्तों, ये थी छठ पूजा की वो कथाएं जो हर एक भक्त को सुननी चाहिए। ऐसा करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि ये छठी मैया असल में है कौन? देखिए, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन है पष्ठी मैया। इस व्रत में पष्ठी मैया का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे छठ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के ही अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए खुद को दो भागों में बांट दिया, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी माँ का एक प्रचलित नाम पष्ठी है, जिसे छठी मैया के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों छठ पूजा की बात की जाए तो ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर उत्सव मनाया जाता है। हम सभी इसे महत्वपूर्ण छठ के नाम से जानते हैं। वैसे तो छठ की शुरुआत चतुर्थी से ही नहाए खाए का परंपरा के साथ हो जाती है और फिर खरना, उषा अर्घ्य और सांध्या अर्घ्य के साथ ये त्योहार अब पूरे देश में धूमधाम से मनाते हैं। इस व्रत में भगवान सूर्य की आराधना पूरी लगन और निष्ठा के साथ की जाती है और छठी मैया का ये पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मान्यता है दोस्तों कि इस व्रत को करने से आपकी संतान सुखी रहती है और उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वहीं छठी मैया निसंतान लोगों की भी खाली झोली भर देती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें।